गया की प्रीति अपने बुलंद इरादे और हौसले के कारण बीटेक और एमबीए कर आज एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत है। लेकिन प्रीति के लिए ये रास्ता आसान नहीं था। 2009 में प्रीति गंभीर रूप से बीमार हुई, हॉस्पिटलाइज हुई। डॉक्टरों का सलाह था कि स्ट्रेस न लें। प्रीति का प्रिय विषय फिजिक्स था, लेकिन वो बीमारी के कारण फिजिक्स के बेसिक फार्मूला तक को भूल चुकी थी। प्रीति आईआईटी तो क्रैक नहीं कर सकी, लेकिन वो पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बीटेक करने के बाद इन्फोसिस में 2 साल तक नौकरी की, फिर इस्तीफा दे दिया, एमबीए की पढ़ाई की और आज वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बतौर मैनेजर कार्यरत है। प्रीति ने डॉक्टरों की सलाह को अनसुनी कर इस मुकाम तक कैसे पहुंची, स्वयं बता रही है प्रीति अपने जीवन के उतार चढ़ाव की कहानी। धन्यवाद। आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Hello everyone, I am Preeti and I was a part of Magad Super 30 2011 target batch. First of all, let me start by giving a quick introduction about myself. I have completed my primary and secondary education from Gaya itself. Post that, I did my BTech in Electronics and Communication Engineering from Haldia Institute of Technology, after which I worked as a system engineer with Infosys for 2 years. Post that, I decided to pursue MBA in HR from Narsi Munji Institute of Management Studies, and currently I am working as a senior associate with Cognizant. आज मैं जहाँ भी हूँ उसके पीछे सुपर 30 का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट मेरे लाइफ में रहा है वो मोमेंटरी नहीं रहा है, rather I would call it long lasting. So 2010 में I was supposed to be sitting for IIT JEE and 2009 में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी and I had to be hospitalized to Magad Hospital पटना, and डॉक्टर ने मुझे बोला किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेने के लिए and if possible पढ़ाई से थोड़ा गैप लेने के लिए, थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, and I was being given lot of sedatives. मैं दिन भर सोई रहती थी and no, it took a toll on my mental health and my preparation for IIT JEE. I remember कि मैं अच्छे खासे फिजिक्स के सम सॉल्व कर लेती थी and from that point I came to a point जहाँ मेरे से KCL और KVL नहीं सॉल्व होता था. I was totally disheartened. मुझे नहीं लगा कि मैं कभी भी लाइफ में कुछ भी कर पाऊंगी. तो मेरे लिए काफ़ी लो पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पर आकर के मैंने ना सारे कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था अपना, कि मैं शायद पता नहीं कुछ कर पाऊंगी लाइफ में या नहीं कर पाऊंगी. IIT तो छोड़ ही दिया था मैंने सपना. बट देन 2011 में आई केम टू सुपर 30 और वहाँ पे थिंग्स चेंज फॉर गुड. सुपर 30 में हर दिन बहुत ही चैलेंजिंग होता था. चैलेंजिंग एज इन दूसरों के साथ तो आप compete करते ही हैं, आपको खुद के साथ भी compete करना होता था. जो क्वेश्चंस कल नहीं बने हैं उन्हें आज सॉल्व करना है, और उसके अलावा कुछ नया भी सीखना है ताकि मिस्टेक्स रिपीट ना हो, ताकि हर दिन हम कुछ नया सीखें और हर दिन के एंड में हम एनालाइज करते थे कि आज क्या सीखा, वॉज द डे प्रोडक्टिव एनफ एंड हाउ हैज़ इट ब्रॉट अस क्लोजर टू आवर गोल. तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रहा. अभ्यानंद सर से हमने काफ़ी कुछ सीखा. कभी कभी रात को 12 बजे 1 बजे सर का रैंडमली वीडियो कॉल आता था और वो फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स हमें देते थे सॉल्व करने के लिए और हमें सॉल्व करना होता था. तो उस चीज़ से मैंने सीखा टू बी एवर रेडी, ऑलवेज बी ऑन योर फीट. कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए, ऑलवेज बी रेडी टू टैकल इट. अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्रैक IIT, बट आई रिमेंबर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी. इट वॉज लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी. एंड तब मुझे याद है कि पंकज अंकल, गीता दादी, ये लोगों ने आकर के मुझे मोटिवेट किया, कहा इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं अचीव करने के लिए. एंड उस पॉइंट से लेकर के आज तक कभी भी व्हेन आई फील डिसहार्टेंड तो ये वर्ड्स हमेशा इको करते रहते हैं मेरे कान में. मेरे MBA के दौरान देयर वर डेज जहाँ पर हम 4-5 दिनों तक सोते नहीं थे, या फिर अगर सोते भी थे तो 2-3 घंटे के लिए सोते थे. उस पॉइंट पे आई रियलाइज कि सुपर 30 ने मुझे कितना ज़्यादा प्रिपेयर कर दिया था इस दिन के लिए. कि पहले 2011 में मुझे याद है हम रातों रात सोते नहीं थे, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, GDs हो रहे हैं रिगार्डिंग अ सर्टेन कॉन्सेप्ट, अ सर्टेन HC वर्मा प्रॉब्लम. तो उस दिन ने मुझे मेरे MBA जर्नी के लिए अननोइंगली रेडी कर दिया था. I would also like to take a moment to specially thank अभ्यानंद सर, क्योंकि उन्होंने मुझे 3 चीज़ें सिखाई हैं एंड ये आज भी मेरे साथ है. डेडिकेशन, रिजिलियंस और इनक्विजिटिवनेस. इन्होंने हमेशा सिखाया आस्क मोर क्वेश्चंस, पर्सपेक्टिव चेंज करो. और ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने अपने MBA के दौरान लॉट ऑफ केस स्टडीज़ में आई यूज दिस. मैं क्वेश्चंस पूछा करती थी. I focused on why, how, and
आई हैड द रिजल्ट। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आज भी अपने लाइफ डिसीजंस में, अपने प्रोफेशनल डिसीजंस में यूज़ करती हूँ। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज 10 साल बाद भी सुपर 30 का इम्पैक्ट मेरे लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा रहा है, और अभयनंद सर का खास करके। सुपर 30 में जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है, गाइज डू नॉट स्टॉप एट ग्रेजुएशन, एम हायर, गो फॉर हायर स्टडीज़। मैं ये नहीं बोल रही हूँ तुम्हें अभी करना है या फिर कल करें या फिर 1 साल बाद करें। इट कैन बी एनी टाइम, 2 years down the lane, 3 years down the lane, and it can be anything. It can be research, it can be MBA, it can be PhD, anything that you would want to, but do not stop at graduation. दुनिया बहुत बड़ी है और अभी बहुत कुछ अचीव करना है, and trust me, a master's degree or a higher education will change your life in the ways you would not have imagined. So all the best everyone, keep shining.